हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न संख्या 3 को समझने का प्रयास करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है क्या, इसमें क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न संख्या दिया है इसमें क्या करना है, इन पूर्णांकों का क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि यानी ये जो 12 है इसको हम लोग एलसीएम देके इनका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 12 दो छक 12 दो तिहाई 6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। इसी तरह हम लोग को 15 का भी एक बार निकाल लेना है, 3 पचे 15, ठीक है। तो 3 गुना 5। अब 21 का निकाल लेना है, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को अभी एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए देखिए एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना होगा, जो कॉमन है देखिए यहाँ 3 3 3 तीनों में कॉमन आया है, 3 अभाज्य गुणनखंड करके, तो जो कॉमन आया है और ये ही हो जाएगा हम लोग का क्या, एचसीएफ। तो ये हो गया 3 हम लोग का एचसीएफ। और एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एचसीएफ कॉमन लाए हैं, कॉमन आया है उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर बाकी जितना भी संख्या है उनको भी लिख लेंगे, ठीक है। 7। अब देखिए इनको गुना कीजिए, 6 12 गुना 5 गुना 7, ठीक है। 60 गुना 7 420 आ गया हम लोग का एलसीएम। उसी प्रकार अभी प्रश्न संख्या 2 3 का 2 देखते हैं। चलिए 3 का 2 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का 2 अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं, जो है 17 का। 17 को हम लोग 17 गुना 1 लिखेंगे, 23 को 23 गुना 1 लिखेंगे, और जो 29 है उसको भी 29 गुना 1 लिखेंगे। तो देखिए इसका जो एचसीएफ आया है वो हाईएस्ट कॉमन कितना है, 1 है। तीनों में कॉमन कितना है, 1 है, ठीक है। और ये सब अलग अलग संख्या है, तो हम लोग को यहाँ एचसीएफ कितना हो आ जाएगा, 1, ठीक है। अब जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा, देखिए एक को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं एलसीएम में, ठीक है। और बाद बाकी 3 संख्या को आप लोग लिख लेते हैं, 29। अब देखिए इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। गुना करके जितना आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप लोग गुना करने के लिए देखिए कैसे हम लोग गुना करते हैं। 3 7 जा 21, 2 कैरी किए, 7 2 जा 14 और 2 16। फिर देखिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, कितना आया, 3 9 1। अब इसको 2 9 से हम लोग क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी किए 8, 9 3 जा 27 और 8 35, ठीक है। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, कैरी किए 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो 9 3 3 1 1 3 3 9 आ गया हम लोग का एलसीएम। इसी प्रकार अब देखिए हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो प्रश्न संख्या ये हो गया हम लोग का 2। अब 3 का देखिए, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 9 का और 25 का। तो देखिए 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह 3 का 3 इंटू 3 आएगा, 25 का 5 इंटू 5 आएगा। लास्ट में हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 1 1 दे देना है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना हुआ, 1। और जो एलसीएम होगा वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ 3 तो 2 है, मतलब 8 इंटू 9 3 3, कितना हुआ 9 और 5 5 25। तो इन तीनों का हम लोग को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। इन तीनों को गुना करेंगे, देखिए 8 9 जे कितना होगा 72, और 25 को गुना करते हैं। चलिए यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 ही आएगा। फिर 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, फिर 5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं,
डायरेक्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख लेते हैं शॉर्ट है। तो देखिए इनको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को कितना आया 1800। ये हो गया हम लोग का एलसीएम। आशा करता हूँ आप सभी को आसान तरीके से समझ में आया है और आप लोग मेरे चैनल स्मार्ट स्टडीज को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया वो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। ठीक है।